प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में स्पेशली आपके स्तन में आने वाले ये 3 खास बदलाव आपको बता सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं जेंडर प्रेडिक्शन की। देखिए, एक बात मैं पहले ही बता दूं, जेंडर प्रेडिक्शन करने का जो सटीक तरीका होता है यानी लिंग परीक्षण या गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में जानने का जो एक मात्र 100% सटीक तरीका होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। लेकिन हमारे देश में अल्ट्रासाउंड बैन है और अगर आप ऐसा अल्ट्रासाउंड कराते हैं लिंग परीक्षण के लिए तो आपको आपके डॉक्टर को और हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। और एक बात और मैं बता देती हूँ, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग अगर इतिहास उठा के देखें तो ऐसा होता रहा है कि जेंडर में बहुत ज़्यादा भेद किया जाता है, लड़का और लड़की में बहुत ज़्यादा भेद किया गया। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा, अब समय बदल रहा है, लोगों का विचार बदल गया है। अब लोग लड़का और लड़की को बिल्कुल एक जैसा समझते हैं। लेकिन जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके दिमाग में, साथ ही में आसपास के लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ ही जाता है कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, लेकिन हम बात करेंगे कुछ लक्षणों की, कुछ खास बदलाव की, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही बेबी आप कंसीव करते हैं ना, आपके शरीर में कंटिन्यूस कुछ ना कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है। आपके शरीर में कुछ बदलाव जो होते हैं वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। हार्मोन्स का ऊपर नीचे जब वो होता है तो कुछ ना कुछ बदलाव आपके शरीर में दिखना शुरू हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा उल्टी आना, मितली आना, कमर दर्द करना, पेट में दर्द रहना, इस टाइप के जो बदलाव आते हैं आपके शरीर में वो प्रेगनेंसी के बदलाव होते हैं। और ये धीरे धीरे आपको हर ट्राइमेस्टर में आपको कुछ नए बदलाव देखते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं। ठीक है, तो वो 9 महीने तक ही चीज़ें चलती रहती हैं। तो यही कुछ ऐसे लक्षण हुआ करते थे जिसको देख के हमारे पहले के पूर्वज, या आप कह सकते हैं जब अल्ट्रासाउंड नहीं होता था तो जो दाई माँ वगैरह होती थी, दादी वगैरह, घर के जो बड़े बुजुर्ग, वो आपके अंदर इन्हीं बदलावों को नोटिस करते थे और बता देते थे कि घर में बेटा है या बेटी। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये 100% सटीक आंसर तो नहीं देते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अनुमान लगाने में आपकी मदद कर देते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके स्तन में, जी हाँ, आपके ब्रेस्ट में आने वाले कुछ 3 बदलावों की मैं बात करूँगी जो कि आपको संकेत देता है कि घर में बेटा है या बेटी। तो सबसे पहला जो बदलाव आपके ब्रेस्ट में आता है, आपके स्तन में आता है, वो आता है साइज का बदलाव। वैसे तो जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं आपने देखा होगा कि धीरे धीरे आपके ब्रेस्ट का साइज यानी आपके स्तन का जो आकार है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, बड़ा होने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आपको अपने ब्रा का साइज चेंज करना पड़ता है। आपको जो अपने पहले वाली ब्रा थी, जो रेगुलर ब्रा पहनती थी, वो फिट नहीं होती है, उसमें आपको बहुत टाइट फील होता है, आपका साइज अप होता है। तो हम सबको पता है ये जो साइज में अंतर आता है या जो साइज आपका बढ़ता है, इसके पीछे रीज़न होता है, वो होता है आपका मिल्क प्रोडक्शन के लिए आपकी बॉडी तैयार हो रही होती है। मीन्स आने वाले टाइम में आपको बेबी को फीड कराना है, तो आपके ब्रेस्ट में ये बदलाव बहुत ही कॉमन है और हर किसी की औरत में आता है। तो देखिए, इसमें भी एक चीज़ आप नोटिस करके जान सकते हैं कि घर में बेटा है बेटी, वो होता है दोनों ब्रेस्ट, दोनों स्तन के साइज में अंतर। जी हाँ, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप ऐसा नोटिस कर रहे हैं, साइज में अंतर का मतलब बिल्कुल नहीं है कि दोनों के साइज में बहुत ज़्यादा अंतर आपको दिखेगा, लेकिन जब आप नोटिस करेंगे आप खुद फील कर पाएंगे, 1-2 साइज का अंतर आ जाएगा कि अगर आपके दोनों ब्रेस्ट का जो साइज में है वो दोनों में अंतर है। अगर दाहिने साइड यानी राइट हैंड साइड का जो स्तन है वो बाएं साइड लेफ्ट हैंड साइड के स्तन से थोड़ा सा आकार में बड़ा है, उसका साइज थोड़ा सा 1-2 साइज या हल्का फुल्का भी आपको अंतर दिख रहा है, अगर दाहिना वाला ब्रेस्ट आपके बाएं वाले ब्रेस्ट से थोड़ा बड़ा है तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बाएं साइड का ब्रेस्ट जो है वो दाहिने वाली साइड से बड़ा है तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो ये एक खास बदलाव होता है, इस चीज़ को आप
आराम से नोटिस कर पाएंगे कि आपके दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर दोनों की साइज में ये खास अंतर आपको दिख रहा है तो जी हाँ, ये भी एक अनुमान लगाने के लिए आपको मदद कर सकता है कि घर में बेटा है या फिर बेटी है। दूसरा एक और बहुत ही खास बदलाव आता है प्रेगनेंसी के दौरान आपके ब्रेस्ट में, वो होता है निप्पल का कलर। निप्पल यानी जो वो ब्लैक वाला पार्ट होता है जिससे बेबी फीड करता है एक्चुअली, तो उसी को कहते हैं। और ये बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी के दौरान। आपने देखा होगा 2 चीज़ों का कि आपके निप्पल का कलर जो होता है ना वो डार्क होना शुरू हो जाता है। और दूसरा बदलाव आपके पेट में लीनिया नाइग्रा लाइन बनती है। तो लीनिया नाइग्रा की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं निप्पल का, स्तन में जो बदलाव आते हैं। तो निप्पल के कलर को देखिए, आपने बहुत सारी औरतों में देखा होगा कि कुछ लोगों में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, हल्का सा पिगमेंटेशन चेंज होता है। मीन्स अगर नॉर्मल सा पिंकिश कलर में है आपका निप्पल तो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर हो जाता है, या बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर हो जाता है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाता है। तो ये भी बदलाव आता है और हर किसी में अलग अलग आता है। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके निप्पल का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्राउन या ब्लैकिश हो गया है, मतलब कलर बहुत ज़्यादा बदला है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा कलर आ गया है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर लाइट ब्राउन या थोड़ा बहुत चेंज आपको दिख रहा है, हल्का सा उसका कलर बदला है निप्पल का, तो ये कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से निप्पल का जो कलर होता है, अगर बहुत गाढ़ा है तो लड़का, हल्का गाढ़ा है तो लड़की। तो इन चीज़ को भी आप पता कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी है। अब हम बात करते हैं तीसरे और बहुत ही ख़ास बदलाव की, वो होता है कि दूध आना। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी औरतों को 7वां, 8वां, 9वां महीना यानी तीसरी तिमाही लगते लगते दूध आना, मतलब प्रॉपर दूध नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर दूध आने का जो प्रोसेस होता है वो जब आपका बेबी सक करता है और जब बच्चे का जो प्रेशर पड़ता है खींचने के लिए, तो उसके बाद ही वो प्रॉपर फ्लो आता है, या बेबी डिलीवरी के बाद ही वो ढंग से फ्लो आता है। सेकेंड बेबी में तो पहले भी आ जाता है, लेकिन फर्स्ट बेबी है तो उसके लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी औरतों में आपने देखा होगा कि हल्का सा लिक्विड येलो कलर का या पानी जैसा कुछ, या वाइट कलर में भी दूध जैसा प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी से पहले ही आना शुरू हो जाता है तीसरी तिमाही में थोड़ा बहुत। ये नॉर्मल है, और नहीं भी आएगा ना तो भी डरने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी पे कोई असर होगा, लेकिन बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा होता है कि उनको दूध पहले आ जाता है। तो और स्पेशली दूसरे बच्चे में ना ये चीज़ें बहुत ही कॉमन होती हैं। पहले बच्चे में थोड़ा लेट हो सकता है डिलीवरी के बाद ही आए, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मुझे तो डिलीवरी के बाद भी काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा था दूध के लिए। तो वो उसमें हेल्थ इशू वाली कोई बात नहीं है। तो जिनको अगर पहले दूध आता है तो मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि अगर आपके साथ देखिए दूध प्रॉपर दूध नहीं होगा, मैंने बता दिया है कि थोड़ा सा लिक्विड निकल सकता है, येलोइश कलर निकल सकता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी जैसा कुछ निकल सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि तीसरे तिमाही में आपके दाहिने वाले स्तन से अगर दूध पहले निकलना शुरू हो जा रहा है, तो ये भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बाएं वाले स्तन से आपको पहले दूध आता है तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से भी अगर क्योंकि नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जो दाहिना भाग होता है प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट औरत का, वो लड़के का होता है, और बायां भाग जो होता है वो लड़की का होता है। इसीलिए हम दाहिने ब्रेस्ट में अगर ये खास बदलाव 3 दिखते हैं आपको, तो कह सकते हैं कि हाँ जी आपके घर में बेटा है। तो इस तरीके से ये खास बदलावों को देख के आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ 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 एक बार ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट करिए अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं। इस टाइप के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे चैनल पे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।